अभी आगे डिटेल में इनको देखते हैं। अब डाटा टाइप्स फॉर इंटीजर्स, पहला इंट था, तो अब इंटीजर्स के बारे में डिस्कस करें। तो कहता है इंटीजर्स आर द नंबर्स विच डू नॉट हैव एनी फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर्स की निशानी क्या है कि इनके पास फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। इंटीजर्स आर द होल नंबर्स, होल नंबर्स को हम इंटीजर्स भी कह सकते हैं। कहता है इन सी लैंग्वेज फॉलोइंग आर सम डाटा टाइप्स टू रिप्रेजेंट इंटीजर नंबर्स। अब इंटीजर नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं? इंट, शॉर्ट, लॉन्ग। इन एडिशन इंटीजर्स कैन बी साइंड और अनसाइंड। अब साइंड और अनसाइंड का कॉन्सेप्ट ये है कि देखें, अगर हमारे पास कोई एक नंबर है और उसके साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ, तो ऑब्वियसली बात है हम ये अज्यूम करते हैं मैथ्स के अंदर कि उसके साथ पॉजिटिव साइन है। तो अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर हो तो उस जाहिर बात है उसको साइन लगाना हमारे लिए माइनस का ज़रूरी है। तो इट मीन्स दैट कि ऐसे नंबर जिनके साथ साइन लगाया हो, साइन लगाना ज़रूरी हो, उनको हम साइंड यानी नेगेटिव नंबर्स कहेंगे, और ऐसे नंबर्स जिनके साथ साइन ना लगा हो वो नॉर्मली पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली इंटीजर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। कहता है अनसाइंड मीन्स पॉजिटिव नंबर्स और साइंड मीन्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब नॉर्मली साइंड नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। कहता है इफ नॉट मेंशन्ड ऑल द इंटीजर वेरिएबल्स कंसीडर्ड एज साइंड। ठीक है, अगर यानी मेंशन ना किया जाए अनसाइन और साइन का, तो ये तमाम के तमाम हमारे जो डाटा टाइप्स हैं हमारी साइंड वैल्यूज़ को ही अपने पास स्टोर करते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। कहता है बिकॉज ऑफ लिमिटेड साइज ऑफ द मेमोरी सेल ऑल इंटीजर्स कैन नॉट रिप्रेजेंट बाय दीज डाटा टाइप्स। जाहिर बात है कि हमारा जो सेल होता है एक, वो उसकी एक ख़ास सर्टेन लिमिट होती है, उतना डाटा उसके अंदर स्टोर किया जा सकता है। ख़ास सर्टेन साइज़ होता है, उस साइज़ से ज़्यादा का डाटा उसके अंदर स्टोर नहीं किया जा सकता। अब वो फार्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है? फार्मूला टू फाइंड द साइज ऑफ साइंड इंटीजर। तो साइंड इंटीजर का फार्मूला निकालने के लिए हम एक रेंज निकालते हैं। बेसिकली हम उसके अंदर मिनिमम कौन सी वैल्यूज रख सकते हैं और मैक्सिमम कौन सी वैल्यू रख सकते हैं। तो मिनिमम का फार्मूला हमारे पास माइनस, ऑब्वियसली बात है कि हम अगर बात करते हैं साइंड की, तो साइंड में दोनों आ जाते हैं। पीछे अभी हमने डिस्कस किया ना यहाँ पे कि साइंड मीन्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। अब जाहिर बात है कि सबसे छोटा नंबर नेगेटिव में आएगा। अगर आप नंबर लाइन को देखें तो आप इस चीज़ को समझेंगे कि हमारा जो नेगेटिव नंबर है वो लेफ्ट साइड पे जाते हैं, मिनिमम में आते हैं, और मैक्सिमम हमारे पास को पॉजिटिव नंबर होगा। तो ये फार्मूला है जी 2 की पावर n-1। ठीक है, ये इससे हमारा मिनिमम नंबर आ जाएगा, और मैक्सिमम नंबर प्लस है जी 2 की पावर n-1 -1। ठीक है, अब n क्या है यहाँ पे कि भी वेयर n इज द साइज ऑफ डाटा टाइप इन बिट्स। अब उस डाटा टाइप का जो साइज है वो बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। कहता है कि अगर हम बात करें इंटीजर की, फॉर इंटीजर्स इंट डाटा टाइप 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी इज एसोसिएटेड। यानी इंटीजर जो हैं वो 2 बाइट्स ऑफ डाटा अपने पास रखते हैं, यानी एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, यानी 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, तो 2 बाइट्स हमारे पास ऑब्वियसली बात है 16 बिट्स के इक्वल हो जाएंगी। सो हेयर n इज इक्वल टू 16। अब इस केस में, इंटीजर के केस में, हमारे पास साइंड इंटीजर्स की वैल्यू निकालने के लिए, मिनिमम मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए हमारे पास 16 वैल्यू आ रही है n की। ठीक है, अब मिनिमम को कैलकुलेट कैसे किया जा रहा है? n की जगह पे 16 वैल्यू रखी है, और ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है जो हम इंटीजर्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास वही n की जगह पे हमने वैल्यूज पुट की हैं, यहाँ पे जो 16 वैल्यू आई थी वो पुट की है, और इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन के बाद हमारे पास ये रिज़ल्ट आया है, और ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। यानी -327768 से लेकर
पॉजिटिव 32767 तक की जो वैल्यूज हैं वो हम इंटीजर डाटा टाइप के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। अब यही वो रेंज बता रहा है जो मैं आपको अभी बता रहा था। अब फॉर्मूला टू फाइंड द साइज ऑफ अनसाइंड इंटीजर्स, पहले तो बात हो रही थी साइंड इंटीजर्स की, तो अनसाइंड और साइंड में थोड़ा सा डिफरेंस है। वैसी बात है, जो अनसाइंड होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव ही होंगे, तो मिनिमम उसके अंदर हमारे पास 0 आ जाता है, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, और मैक्सिमम 2 की पावर n-1 हमारे पास मैक्सिमम आ जाता है। अच्छा, फॉर अनसाइंड इंट डाटा टाइप्स ऑफ 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी इज एसोसिएटेड। अब जाहिर बात है, यहाँ पे जो हमारे पास पीछे था इंट, हमने उसकी कैलकुलेशन की, उसके साथ भी 2 बाइट्स होती हैं, और हमारे पास नेक्स्ट आया है अनसाइंड इंट, उसके साथ भी 2 बाइट्स होती हैं। ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला सीधा सीधा, हमारे पास 2 बाइट्स हैं, इसका मतलब 16 बिट्स हुई। ठीक है, सो n इज इक्वल टू 16। अब मिनिमम तो 0 ही रहेगा, मैक्सिमम 16 की जगह वैल्यू लगा दी हमने, तो ये हमारे पास उसकी कैलकुलेशन निकल आई है। तो अब हमारे पास ये रेंज बनती है जी 0 से लेके 65535 तक, तो ये रेंज है। इस रेंज की वैल्यूज हम अनसाइंड इंट में स्टोर करवा सकते हैं। अब कैलकुलेशन फार्मूला किस तरीके से निकाला जाता है वो हमने देख लिया। तो अब फाइनल हमारे पास इंटीजर्स की जो डाटा टाइप्स हैं वो हमारे पास इंट, अनसाइंड इंट, यानी ये जो इंट है वो बेसिकली हमारे पास साइंड की बात हो रही है। ठीक है, हम ये देख रहे हैं यहाँ पे उसने मेंशन भी किया हुआ अदर नेम साइंड है। तो साइंड इंट का मतलब ये कि इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी स्टोर हो सकती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज भी स्टोर हो सकती हैं, और इसका साइज क्या है 2 बाइट्स है, और इसकी रेंज हमने ये पीछे फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह हमारे पास अनसाइंड इंट है। अनसाइंड का मतलब ये कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज, और इसका साइज भी हमारे पास 2 बाइट्स है, और ये अनसाइंड है, और ये 0 से लेके 65535 तक हमारे पास इसकी वैल्यू है। आगे है हमारे पास शॉर्ट। बेसिकली शॉर्ट और इंट में कोई खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, शॉर्ट भी 2 बाइट्स की ही है, इसकी भी रेंज वही है, और अनसाइंड शॉर्ट भी हमारे अनसाइंड इंटीजर की तरह ही है, और इसका साइज भी 2 बाइट्स है, और इसके अंदर भी उतनी ही रेंज स्टोर की जा सकती है। आगे बात करें, हमारे पास लॉन्ग एक डाटा टाइप है। ठीक है, इसका साइज 4 बाइट्स है, इसका मतलब इसके अंदर ज्यादा रेंज की वैल्यूज को स्टोर किया जा सकता है, तो लॉन्ग इंट इसे कहा जाता है। ठीक है, और उसी फॉर्मूला के थ्रू इसकी वैल्यू को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। बस डिफरेंस ये आएगा कि हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू हमने 16 निकाली थी, जबकि उस केस में हमारे पास, इस केस में हमारे पास 2 बाइट्स थी वो, और हमारे पास अगर लॉन्ग की बात करेंगे तो हमारे पास 4 बाइट्स होंगी। 4 बाइट्स मींस 32 बिट्स, तो इस 16 की जगह तमाम जगह पे 32 आ जाएगा, और हमारे पास रिजल्ट में यही वैल्यू अपीयर हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह अनसाइंड इंट की बात करें तो अनसाइंड इंट ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव नंबर्स होंगे, साइज 4 बाइट है, तो 0 से लेके यहाँ तक इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट किया जा सकता है।